जय श्री कृष्ण। आप सभी को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान ईश्वर आपके जीवन में नई उमंग के साथ नई शुरुआत हो। आज साल का प्रारंभ बुधवार होने के कारण यह बहुत ही लाभकारी माना जा रहा है। वही साल के दूसरे दिन यानी 2 जनवरी को 2025 को गुरुवार का दिन है। इस दिन को भगवान विष्णु के लिए बेहद शुभ माना गया। मानता है गुरुवार के सृष्टि का संचालन विष्णु जी के हाथ में है और साधक के सभी कष्टों का निवारण होता है। यही नहीं, धन की देवी माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो 2025 पहले गुरुवार को हर्षल योग और श्रवण नक्षत्र के साथ साथ तैतिल्य गर जैसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं। अगर इन शुभ योग में सच्चे भाव से प्रभु का नाम लिया जाए तो बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप सभी को अवश्य करना। आइए 2025 का पहला गुरुवार, उसके तुलसी के निमित्त कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी महासंयोग बन रहा है, तो माता लक्ष्मी के हाथ में इस साल पूरा संचालन रहेगा। तो आइए कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। माता तुलसी जो हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है, हर घर में होती हैं। कहते हैं तुलसी जब हरी भरी रहती तो हमारे घर में समझिए धन का आगमन हो रहा है। अब सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो पहले मैं आपको बताऊंगी तुलसी माता का हरा भरा रखना है तो आपको क्या करना है। तो आप देखिए, गाय का उपला हो उसकी राख चाहिए। कोई गाय जो गाय पालन पोषण कर रखे हों और चूल्हे जला रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी राख ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए। और सब ये उपाय करते समय उपाय, अब हम रक्षा करेंगे माता रानी या माता रानी की सेवा करेंगे, ये सेवा होती है। ये सेवा करेंगे तो माता रानी प्रसन्न होंगी। जब माँ तुलसी प्रसन्न होती हैं तो भगवान विष्णु की कृपा अपने आप बनी रहती है। तो गाय के उपले की राख ले लीजिए, और नहीं तो गौशाला में आप जाएंगे ना, वहाँ कहेंगे तो आप उपला ले आइए, उसका थोड़ा सा गियारी बनाकर फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी देखिए, बृहस्पति ग्रह को हमारे मजबूत करता है, और बृहस्पति ग्रह हमारा मजबूत रहता है, वैवाहिक जीवन खुशमय रहता है। और जब घर में खुशहालियाँ रहती हैं तो अपने आप बरकत होती है, तरक्की होती है और बचत भी होती है। तो उस राख में आपको हल्दी मिलानी है। हल्दी मिलाते समय आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना है। ओम विष्णुवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। जो भी मंत्र भगवान विष्णु के आते हैं, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अगर आप कोई मंत्र नहीं जप पा रहे हैं तो आपको ये वाला, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण जपते हुए राख में हल्दी मिला दिए। अब जहाँ तुलसी माता को आप लगा रखें, थोड़ी सी खुरपे से मिट्टी ऊपर नीचे कर दीजिए, थोड़ी सी ऊपर नीचे, क्योंकि सर्दी का मौसम है। सर्दियों देखो माता को भी लग रही है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके अच्छे से श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते। प्रभु का जाप करोगे तो आप तुलसी के पास कभी भी भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए, तो देखिए हवा चले ना चले, माता अवश्य प्रसन्न होती हैं। तो जब खुरपे से मिट्टी उठाएं और राख ये मिलाएं हल्दी वाला, तो भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य कीजिएगा। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। जब आप ये जाप करेंगे तो देखना तुलसी का पौधा लहराने लगेगा। वो माँ का आशीर्वाद रहेगा। आप कभी भी ये आजमा के देखिएगा, क्योंकि ये छोटा सा है। श्रीमन नारायण नारायण आप जपते रहेंगे, जितने ही मस्ती में जपेंगे उतने ही मस्ती में माँ लहराएंगी। प्रभु का नाम माता को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए वो हरि वल्लभा विष्णु प्रिया कहलाती। देखिए छोटा सा उपाय है, माँ की सेवा करेंगे, माँ प्रसन्न होंगी। जब माँ प्रसन्न होंगी तो माँ आशीर्वाद देंगी। जब माँ आशीर्वाद देंगी तो भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। नारायण और माता प्रसन्न है तो बल्ले बल्ले आपकी बृहस्पति ग्रह, नवग्रह सब शुभता प्रदान करेंगे। जब ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर की कृपा बनेगी तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां आएंगी। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है, हे प्रभु सबकी झोली 2025 में खुशियों से भर दीजिए। और आप सबसे भी निवेदन है, कृपया प्रभु का नाम मत लेना छोड़िए। आप चलते फिरते कुछ नहीं तो श्रीमन नारायण 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 मन में चलते फिरते, रोटी बना रहे हैं, कपड़े, नारायण 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 राम राम, जो भी आपके देवता प्रिय हों
उनका नाम जपते रहिए, बस श्रद्धा से जपिए। कोई भी उपाय नहीं करेंगे तो भी अति प्रसन्न होंगे। तो ये छोटा सा उपाय मेरे कहने से करना। माता तुलसी के पास बैठकर बस रोज 2 मिनट बैठकर श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, मैं भी नारायण नारायण, तुम भी नारायण नारायण, कण कण नारायण नारायण, हम सब नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, इतना 2 मिनट घड़ी देख कर 1 मिनट, चलो 1 मिनट बैठ कर प्रतिदिन माता तुलसी के पास 1.25 महीना लगातार ये बोल लो, देखिए। और उसके बाद आपके मन में एक इच्छा जागृत होगी, वो इच्छा कह दीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य भगवान पूर्ण करेंगे। तो अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। वासुदेव के नाम अवश्य लिख दीजिएगा, भगवान कृष्ण के। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। हल्दी, हल्दी देखिए शुभ कामों में हल्दी उपयोग में लाई जाती है। पूजा पाठ करते हैं तो भी हल्दी लेते हैं, शादी ब्याह में हल्दी अवश्य ली जाती है। हल्दी शादी ब्याह में लगती भी है, हल्दी के कुछ प्रयोग भी होते हैं, हल्दी का फंक्शन भी होता है, तो हर शुभता में हल्दी ली जाती है। और वैवाहिक जीवन में तो हल्दी का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हल्दी लगभग क्या 101% सबके रसोई घर में अवश्य मिल जाएगी आपको। हल्दी सबके रसोई घर में अवश्य मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, हल्दी का बहुत ही प्यारा सा उपाय है, लगातार 43 दिन तक करना है। देखिए घरों में हल्दी है, अगर आप साबुत हल्दी लिए हैं तो पीस लीजिए, कच्ची हल्दी पीस लीजिए, नहीं तो पाउडर तो है ही। तो एक सुबह स्नान कर लीजिए, हो सके तो प्रतिदिन 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान कीजिए। देखिए आपकी शारीरिक बीमारी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और नारायण नारायण हर हर गंगे नहाते समय जैसे आप गंगा में डुबकी लगा रहे। और निर्वस्त्र कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, महिला हो या पुरुष हो, ये बात विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। हर गंगे करके स्नान कीजिए। इसके बाद आप पोछा लगा रहे हैं तो नारायण नारायण 1 चुटकी हल्दी पोछा लगा लीजिए। और प्रतिदिन नहीं कर रहे हैं तो बृहस्पतिवार को ये उपाय अवश्य कर लीजिए। प्रतिदिन नहीं कर रहे हैं तो बृहस्पतिवार को, क्योंकि देखिए भगवान विष्णु को हल्दी अत्यंत प्रिय है और बृहस्पतिवार भगवान विष्णु का दिन है। और बृहस्पति ग्रह को मजबूत करना है तो हल्दी का आवश्यक उपयोग करना पड़ेगा। तो आप स्नान कर लिए, पोछा लगा लिए, पीला वस्त्र धारण कर लिए। और इसके बाद क्या करना है, आप तुलसी में जल डालने जा रहे हैं तो 1 चुटकी हल्दी आप उस लोटे में डाल लीजिए। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, 1 चुटकी हल्दी डाल लीजिए। हल्दी अब थोड़ी सी पर्याप्त मात्रा में भी आप लोग डाल सकते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में देखिए सबको सर्दी लगती है, पेड़ पौधों को, तो माता तुलसी को भी सर्दी लगती है। थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा डाल के जल डालेंगे तो तुलसी आपकी हरी भरी रहेंगी और आपको आशीष देंगी। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र जपते हुए माता तुलसी को धीरे धीरे जल समर्पित कीजिए, धीरे धीरे जल समर्पित कीजिए। इसके बाद आपको 7 बार परिक्रमा करनी है। क्लॉकवाइज जिस दिशा में घड़ी घूमती है, क्लॉकवाइज 7 बार माता तुलसी की परिक्रमा करनी है। ऐसे करने से फिर वहाँ बैठ के जो आपकी मन की इच्छा हो, मनोकामना हो, वो कहिए। अगर आप भगवान विष्णु के निमित्त व्रत कर रहे हैं बृहस्पति का और किसी मनोकामना के लिए, और कोई व्यक्ति व्रत नहीं कर रहा है, प्रतिदिन 1 चुटकी हल्दी डालकर तुलसी में जल डाल रहा है और 7 बार परिक्रमा करने के बाद अपनी मनोकामना कह दे, तो जो माता तुलसी किससे मनोकामना कही जाती है, भगवान विष्णु उसे अति शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम शिव मंदिर जाते हैं तो हम नंदी के कान में कहते हैं नंदी के कान में जब कोई भी बात कही जाती है, भगवान भोलेनाथ शीघ्र सुनते हैं और सीधा उनके हृदय तक वो बात पहुंचती है। आप शिव पुराण की कथा में पढ़े होंगे, जब माता पार्वती भगवान नंदी के महाराज कान में कहे थे कि मैं भगवान महादेव से विवाह करना चाहती हूँ, तो वो बात उनके हृदय तक पहुँची थी। अभी ये शिव महिमा आती है धारावाहिक, आप देखिए उसमें भी दिखाया गया। वैसे ही माता तुलसी के पास जो मनोकामना आप कहेंगे, भगवान विष्णु उसे अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। तो ये छोटा सा उपाय है जो आप घर में ही 5 मिनट समय निकाल कर सकते हैं।
छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में तरह तरह की खुशियाँ लाते हैं। आइए आपको और विशेष उपाय बताते हैं। साल का पहला गुरुवार है 2025, तो आप एक लोटा लीजिए, तांबे के लोटे में नहीं, स्टील का ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा गुड़, हल्का सा गुड़ डालना, क्योंकि अगर चींटी लग गई सर्दियों में वो भी दिक्कत। हल्का सा गुड़ डालना है और माता तुलसी के पास ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए गुड़ वाला जल आप डाल दीजिए। कभी कभी गुड़ वाला जल समर्पित कर देना चाहिए। इसके बाद शुद्ध जल भी डालना, क्योंकि चींटियाँ नहीं लगे। ठीक है, चींटियाँ नहीं लगे। और 7 बार परिक्रमा कर लीजिए। ये गुड़ वाला जल डालने से भी बृहस्पति मजबूत होते हैं और मंगल का साल है, गुड़ डालने से मंगल भी खुश होते हैं। तो और अपनी मनोकामना कह दीजिए माता तुलसी के सामने। प्रतिदिन सुबह उठकर अगर नारायण नारायण कर 21 बार आप नारायण नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जैसे ही सुबह आप उठते हैं मॉर्निंग में, सीधा जाकर माता तुलसी के पास बैठ जाइए बिना नहाए धोए। स्पर्श मत कीजिए, स्पर्श यानी टच मत कीजिए, उन्हें छुइए मत। आप दूर से ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करीब 11 बार, 21 बार, नहीं तो 5 बार, 2-4 मिनट का टाइम लगेगा। और उसके बाद जो आपकी मनोकामना है कह दीजिए। प्रतिदिन मतलब नियम बना लीजिए, उठते जाइए। 2-4 दिन करेंगे तो वो आपका नियम बन जाएगा, फिर आपका मन भी नहीं लगेगा। बस जाके कहिए मेरे घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, मेरे घर में परिवार में मधुरता और एकता सदा बनी रहे। बस मात्र रोज इतना कह के आइए। धीरे धीरे देखिए तरक्की उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। कोई उपाय नहीं कर पाए तो इतना कीजिए। आइए ऐसे ही छोटे छोटे से उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और ये उपाय घर की माताएं बहनें करें तो बहुत विशेष होता है। घर की माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। अगर ये उपाय करेंगी तो शीघ्र ही लाभ होगा। और तुलसी का पौधा हमारे सभी के घरों में है। सनातन धर्म में ये पूजनीय है। मैं तो सदा माता तुलसी की पूजा करती हूँ, चुनरी उड़ाती हूँ। और अब साल के 12 महीने में मैं सदा घी का दीपक प्रज्वलित करती हूँ। कहीं बाहर आना जाना हुआ, घर पे नहीं रही तो बात अलग, नहीं तो मैं प्रतिदिन घी का दीपक जलाती हूँ, माता रानी की परिक्रमा करती हूँ। तो माता रानी हर संकट मेरे जीवन से टालती हैं और सुख समृद्धि लाती हैं। देखिए ग्रह है, जीवन में जो ग्रह है, पिछले जन्म के कुछ कर्म है, सब हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन पूजा पाठ करने से, उपाय करने से, सत्संग करने से, योग करने से हमारे ग्रह कटते हैं और छोटे में टल जाते हैं। हर परेशानियों का हल मिल जाता है। जैसे हम परेशानी हैं और कोई रास्ता मिल जाता है, हल मिल जाता है, तो वो परेशानियां हमारी दूर हो जाती हैं। तो छोटे छोटे हमारे उपाय जीवन में बदलाव लाते हैं। तो ये तुलसी माता के निमित्त उपाय करेंगे तो माता लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। जगत जननी आप पर सदा प्रसन्न रहेंगी। तो छोटे छोटे से उपाय हैं। एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा उपाय बताऊंगी। ये सभी महिलाओं को करना चाहिए अपने वैवाहिक जीवन में खुशियाँ लाने के लिए, घर परिवार में खुशियाँ लाने के लिए। तो आप सुबह जैसे स्नान ध्यान करके प्रतिदिन के काम से निमित्त होकर आप पूजा कर लिया। इसके बाद एक प्लेट में थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए। एक प्लेट में थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए। हल्दी ये बीच वाली अनामिका उंगली, अंगूठे के बगल वाली जो अनामिका, उसी से क्लॉकवाइज जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसी दिशा के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, उसी हल्दी को आपको 5 बार घुमाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हल्दी को आप 5 बार घुमा लीजिए और इसके बाद उसे किसी डिब्बी में या स्टील की डिब्बी में रख लीजिए या प्रतिदिन खोल लीजिए, वो आपके डिपेंड करता है। और प्रतिदिन नहाने के बाद महिलाएं हैं, पुरुष हैं, घर के बच्चे हैं, सभी को ये उपाय करना है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं की, ये उपाय महिलाएं ही कर सकती हैं। घर के पुरुषों को टीका लगा दे, बच्चों को लगा दे। कहाँ कहाँ लगाना है? और श्रीमन नारायण नारायण कहते हुए नाभि में पहला टीका, फिर कंठ पे, गले में, बीच में, फिर मस्तक पर। लगातार ये उपाय आप 43 दिन 43 डेज 43 दिनों तक करना है। 43 डेज
43 दिनों तक आपको ये उपाय करना है। फिर आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आएगा। अगर आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाए, खुशी आनी शुरू हो जाए, पैसे आने शुरू हो जाए, तो कृपया मेरे वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग तक शेयर करना। और उससे पहले आपकी मर्जी हो तो लाइक करें या ना करें, लेकिन निवेदन है ये छोटे छोटे से उपाय अगर आप लोग करेंगे तो लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। हल्दी हमारे जीवन में एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है हल्दी का। अगर आपके घर में लगे कि कोई टोटका कर गया है, नज़र दोष कर गया है, तो क्या करना है, हल्दी जो है आपका मेन गेट है, लाइन से हल्दी धीरे धीरे करके एक लाइन बना दीजिए। हल्दी की एक आपको लाइन बना देना है। ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो बृहस्पति ग्रह आपके मजबूत होंगे, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर देना। कमेंट में जय माँ तुलसी अवश्य लिख देना। जय माँ तुलसी, जय जय माँ तुलसी।